हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वह हमारा पंच्ड होल्ड पैटर्न। इसमें फोल्डिंग और अनफोल्डिंग क्या होता है, कैसे होता है, हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ जो हमारा जवाहर नवोदय का सिलेबस है उसके आधार पर मैं आपको ये चैप्टर सॉल्व कराऊंगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे जवाहर नवोदय की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे मैंने डाउनलोड कर रखा है इसका सिलेबस। तो उसे दिखाते हैं हम सबसे पहले आपको। तो इसके अंतर्गत बच्चों इसमें 29 से लेकर के 32 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पैटर्न के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको फोल्डेड और अनफोल्ड दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। अब देखिए बच्चों, आपको ये पेपर में आपको इस तरीके से पेपर आएगा। एक आपको ये इधर को प्रश्न आकृति इस तरीके से दी होगी और इसके बाद जो उत्तर आकृति होगी ये 4 उत्तर आकृतियाँ इसमें से होंगी ABCD। इसमें से कौन सा विकल्प हमारा ठीक होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसमें हमें करना क्या है और कैसे करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हमें भाग देख लेने हैं। इसमें हमारे 4 भाग बनाने हैं। तो आप देखेंगे जैसे हमारा एक बॉक्स है, इस बॉक्स के हम 4 भाग इस तरीके से बना देंगे। ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो जाएगा ये वाला, और ये हमारा नीचे का हिस्सा हो जाएगा। तो हमारा जो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा है, तो इनको हम क्या काम करेंगे, इन बॉक्सों में हम जो हमें फिगर दी गई है उस फिगर को एज इट इज रखेंगे और उसको मिरर इमेज के आधार पर उसे खोलने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये फिगर दे रखी है, इसमें 3 इसमें आकृति दिखा रखी है। ये हमारा एक पूरा पेज है, ये पूरा पेज है और इसको यहाँ से हाफ इसने मोड़ दिया इस तरीके से। तो जैसे ये हमारा पूरा पेज था, अगर मैं इसको मोड़ दूंगा तो कितना रह जाएगा, इतना, यानी कि ये हिस्सा हमारा रह जाएगा। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हो दूसरा, फिर ये जो हिस्सा मेरा ये पहले वाला हिस्सा था, फिर ये दूसरे नंबर पर ये हिस्सा बन गया। अब ये इस हिस्से को भी मैंने क्या काम करा, इस वाले हिस्से को, दूसरे वाले हिस्से को, इसको भी मैं इसको फिर फोल्ड कर दूंगा तो मेरा इस तरीके से हिस्सा बन जाएगा, यानी कि ये हिस्सा मेरे पास प्राप्त होगा, जैसा कि आप इस वाली फिगर में देख रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, जो हमारी ये तीसरी फिगर है, अब इसके बाद ये जो चौथी फिगर बनेगी, इस वाले हिस्से को ये यहाँ से मोड़ रखा है इस तरीके से। आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये हिस्सा हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब इसमें क्या कर रखा है, इसने यहाँ पर एक कट लगा रखा है इस तरीके से। तो ये जो आकृति बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। आप ध्यान से देखोगे तो ये, अब मेरे को ये आकृति को कैसे पूरा करना है। अगर बच्चों ये मैंने आकृति कट कर दी, अब इसको जब मैं ओपन खोलूंगा तो पहले मैं तीसरी आकृति को पूरा करूंगा, मतलब ये वाली आकृति, ये आकृति एक हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं 2 आकृति खोलूंगा तो ये वाली आकृति पूरी इस तरीके से आएगी और जो पहली आकृति होगी पूरा पेज हमारा बनेगा, जो कि इसमें उत्तर में दे रखा है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब देखो मैं जब आकृति को खोलूंगा तो कुछ आकृति इस तरीके से, जो मैं इस वाले तीसरे नंबर की बात करूंगा, 1 2 3 नंबर मैंने डाल दिए, तो तीसरे नंबर पर जब मैं आकृति, ये है हमारी आकृति, इसमें यहाँ कट है, तो इस कट को अगर मैं इस तरीके से खोलूंगा तो कुछ इस तरीके से आकृति ये बनेगी। अब इसमें जो आकृति हमारी बनेगी, और यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पर ये पॉइंट भी दे रखा है, तो यहाँ पर पॉइंट, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये आकृति इस तरीके से बन जाएगी, जो कि हमारा ये वाला विकल्प इसमें बनना है। बाकी देखिए यहाँ सर्कल बनना है तो ये आकृति नहीं होगी। यहाँ पर जो हमारा रोमबस टाइप में बनना है, इस तरीके से जो स्क्वायर बनना है, ये जो कि गलत है, ट्रायंगल हमारा होना नहीं है, ये गलत है, तो ऑप्शन हमारा ए इसमें सही हो जाएगा। तो बच्चों आपको इसी प्रकार के 2023, 24, 25 में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको 2023 का प्रश्न पत्र दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये 2023 का प्रश्न पत्र है बच्चों, और ये भाग 8 में आएगा और इसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं, इसको जरूर पढ़ेंगे। मैं एक निर्देश पढ़ के बता देता हूँ, फिर आगे नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें देखो लिखा भी है, प्रश्न संख्या 29 से लेकर के 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है। आप देखो ये 3 प्रश्न हैं, इसमें से ये कह रहा है बाईं ओर हमारा ये है और ये इधर उत्तर आकृति दाईं ओर है, ठीक है। इसमें आपको पंच कर रखा है, आप ध्यान से देखोगे इस वाली आकृति में पंच कर रखा है, और ABCD 4 इसमें चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ये ABCD आपको 4 इसमें उत्तर इसमें दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े को तह को खोलकर उस पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर से चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रक में
प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब मान लिया ये हमारा 29वां प्रश्न है। अब इसमें 29वें प्रश्न में 4 आपको इसे विकल्प दिए हैं, ऐसे A, B, C और D। इन विकल्पों को क्या काम करना है बच्चों, आपको गोला करना है। अब मान लिया हमने इसमें हमारी जो आकृति है, उत्तर आकृति, वह हमारी C है, तो C को हम इस तरीके से पूरा इसको काला कर देंगे, पूरा राउंड में इसको काला कर देना है। ये हमारा उत्तर आकृति को इस तरीके से रंगना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके उत्तर की। उत्तर बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके से ये भाग मान लेने हैं इसके 4। ठीक है, अब इसमें ये जो भाग है इसको भी इसने क्या काम करा है, इस तरीके से कट कर रखा है। केवल ये वाला हिस्सा आपको, ये वाला हिस्सा जो है ये आपको दे रखा है। अब पहले तो आपको ये हिस्सा यहाँ पर पूरा करना है। जब ये हिस्सा हो जाएगा तो आप मिरर इमेज का अनुमान लगा करके इसको, चित्र को ऐसे खोलोगे। जब ये चित्र खोलोगे फिर इस चित्र को पूरा को इस वाली आकृति को खोलोगे तो आपको उत्तर बिल्कुल सही प्राप्त होगा। कैसे होगा मैं अब समझाता हूँ। तो अब इसे देखते हैं हम। देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको। मान लिया ये हमारा प्रश्न है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखोगे, जब मैं इसको आकृति को, इस वाली आकृति को पूरा करूँगा तो कुछ इस तरीके से मेरा आकृति ये बनेगी। ठीक है, ये जो चित्र है इस तरीके से बनेगा। जब मेरा ये एक बॉक्स इधर आएगा तो दूसरा बॉक्स इस साइड में आएगा ऐसे ही। ठीक है, और तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स हमारे यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे। मैंने बताया एक आपको इस तरीके से एक सर्कल, स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर के भी 4 आपको भाग कर देना है। एक यहाँ आकृति आएगी जो ये इसमें प्रश्न आकृति है, दूसरी उत्तर आकृति यहाँ आ गई, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस आकृति को, कौन सी आकृति हमारी फुलफिल कर रही है, तो आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये आकृति जो है ए वाली आकृति हमारी, इसमें आप देखोगे इस तरीके से कुछ ये आकृति आ रही है जो कि हमारी गलत है। क्योंकि जब मैं इस आकृति को बच्चों पूरा कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरा शेप बन करके आएगा। ध्यान से देखोगे तो ठीक है। अब इसमें ये आकृति तो ए वाली तो मेरी आकृति नहीं करी है, बी आकृति भी हमारी है, ये भी गलत है। सी आकृति बिल्कुल इससे मैच कर रही है। आप ध्यान से देखो, जब मैं इसको, इस वाली आकृति को बनाऊंगा तो इसकी मिरर इमेज यानी कि इसकी उल्टी यानी कि अपोजिट साइड में जब मैं इसको ले जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और इन दोनों को जब मैं पलटूंगा तो कुछ आकृति इस तरीके से हमारी बनेगी, जो कि इसमें विकल्प बिल्कुल सही है। और डी आकृति बिल्कुल ही असंगत है, जो कि गलत है। तो ए, बी और डी हमारी गलत होगी, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 30 को बच्चों देखेंगे आप ध्यान से। देखो कई उत्तर जो है बच्चों, हम सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार इसमें बना सकते हैं, हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप ध्यान से देखोगे, इसमें उत्तर को जो हम प्रश्न से ही जोड़ेंगे। देखो इसमें जो हमारे इस वाले उत्तर से हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए जब इसके कितने भाग इसने कर रखा है, एक भाग इसने यहाँ पर मोड़ा है, दूसरी भाग यहाँ और तीसरा ये दे रखा है। तो इसको जब मैं करूँगा तो 2 भाग तो मेरे इसमें प्राप्त हमारे नहीं होने, 4 भाग प्राप्त होने। अब ध्यान से आप देखोगे तो इसमें जो उत्तर आकृति आएगी, जब मैं इसका अपोजिट करूंगा तो ये जो अपोजिट है इस तरीके से, देखो बच्चों ये ट्राइंगल बनेगा ना, इसका जो अपोजिट बनेगा ये ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, और इसका अपोजिट ये ट्राइंगल बनेगा और चौथे का अपोजिट का ट्राइंगल भी इसी तरीके से बनेगा। बी आकृति में मेरे को जब मैंने ध्यान से देखा तो इसमें ये आकृति देखो इस तरीके से ट्राइंगल बना रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आकृति हमारी गलत होगी और डी आकृति हमारी ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो ट्राइंगल है इस तरीके से बन रहे हैं, और जबकि जो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो ये वाली आकृति, ये ट्राइंगल गलत में बनना है, तो ये आकृति भी गलत होगी। तो सी आकृति इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप खुद अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अगला बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 31। देखिए इसमें कुछ नहीं है सवाल में। देखो इसमें क्या काम कर रखा है इसने इस आकृति को इधर मोड़ा, तो पहली आकृति जब मैं खोलूँगा तो ये हो जाएगी मेरी ये वाली, और इस आकृति को जब मैं नीचे को खोल दूंगा तो ये आकृति 1 0 यहाँ बनाएगी, पूरा फुलफिल करेगी, जो कि ऑप्शन इसमें ए सही होगा। ठीक है, इसमें देखो डी बिल्कुल गलत है, सी गलत है, और इसने बच्चे ने जिसने 4 मार रखे, 4 वाला भी हमारा इसमें गलत है, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला बढ़ते हैं 32 की तरफ। 32 में आप देखेंगे बच्चों, इसमें जो आकृति है इस तरीके से कुछ कर्व कर रहा है और ऊपर हमारा ये ट्राइंगल बनना है। तो एक ट्राइंगल और कर्व जब ये बनना है और एक लाइन इसमें नीचे को आ रही है, जो कि ऑप्शन सी को फुलफिल कर रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप आपकी समझ में ये चीज़ें आई होंगी। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा।
अब आगे बढ़ते हैं, 2024 का प्रश्न पत्र है ये, ध्यान से देखोगे तो इसमें जो विकल्प है आप देखिए, खुद करने का प्रयास कीजिएगा जब उत्तर देखिएगा। देखो इसमें जब दो इसमें यहाँ पर हमारे सर्कल दे रखे हैं, तो जब मैं इसको इस साइड खोलूँगा तो दो सर्कल मेरे इस साइड हो जाएंगे, और जब मैं नीचे को यहाँ पर खोलूँगा तो दो सर्कल मेरे यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से बनेंगे, जो कि विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब 30वां प्रश्न आप अपने आप करने का प्रयास कीजिए। अब इसे देखेंगे तो ये देखिए बच्चों, ये आकृति है, जब मैं इसको इधर खोलूँगा तो कुछ आकृति मेरी इस तरीके से बनेगी। एक आकृति जैसे ये है, इसको मैंने ये बना रखा है इसने, और दूसरा इसमें ये दे रखा। अब ये हिस्सा जब मैं इस साइड को यहाँ लाऊंगा तो ये आकृति कुछ इस तरीके से ये बनेगी, ये खुला हुआ, जो कि विकल्प ए को पूरा कर रहा है। इसी प्रकार अगली आकृति है, मैं अब आपको उत्तर बताता चलता हूँ। इसका विकल्प जो होगा बच्चों वो बी होगा, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल है यहाँ पर है, जब ये अपोजिट जाएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसको जब हम इन दोनों भागों को खोलेंगे इस तरीके से, ये भाग खोल गए, अब इन दोनों भागों को खोलेंगे तो ट्रायंगल हमारा एक नीचे एक ऊपर आएगा, जो कि विकल्प बी वाला सही है, सी वाला इसमें बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। इसमें जो आंसर होगा हमारा बच्चों, इसमें आंसर हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब आपको बताता हूँ 2025 का प्रश्न पत्र, जो कि इस साल का है हमारा। इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे क्योंकि अभी इसी साल का है ये। तो इसमें जो काम कर रखा है इसने, यहाँ पर हमारा ये एक व्रत है, जब मैं इधर को खोलूँगा तो दो व्रत हो जाएंगे, और जब नीचे को इसको खोलूँगा तो चार व्रत बन जाएंगे, जो कि विकल्प डी हमारा बिल्कुल इसमें सही होगा। अगला है, देखो बच्चों, इसमें जब मैं इसके चार भाग करूँगा इस तरीके से, अब इसमें क्या काम कर रखा था इसने, प्रश्न छिप गया थोड़ा। देखो एक बिंदु इसमें यहाँ पर है, दो बिंदु नीचे हैं, जो कि एक बिंदु और दो बिंदु वाला एक तो विकल्प बी सही है और एक सी डी सही है, किंतु जब हम इसको अपोजिट ले जाएंगे तो एक बिंदु आगे आएगा, दो बिंदु नीचे आएंगे, जो कि विकल्प डी इसमें गलत हो जा रहा है और बी इसमें बिल्कुल सही हो रहा है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। ठीक है, अगला इसमें जो उत्तर होगा हमारा, इसमें उत्तर हमारा बच्चों सी विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, अगला विकल्प है हमारा 32वां प्रश्न। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जब एक यहाँ पर आ रहा है, जब इसको मैं खोलूँगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और जब इसको नीचे वाले हिस्से को खोलूँगा तो कुछ इस तरीके से हमारा सिफर हो जाएगा, जो कि विकल्प ए सही होगा। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा बच्चों। इससे आधारित प्रश्न आप खुद अभ्यास करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। 4 प्रश्न इससे ज़रूर आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।